हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एचबी ऑनलाइन क्लासेस मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। आज बहुत ही सरल तरीके से अपन त्रिकोणमिति के सवालों को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले वीडियो में मैंने शॉर्ट ट्रिक सूत्रों को कैसे याद करना है ना, ओनली 10th और 9th क्लास के लिए बताया था। 11th और 12th क्लास के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में भी उनका भी शॉर्ट फार्मूला बताऊँगा दोस्तों, है ना। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार छत्तीसगढ़ बोर्ड और एनसीईआरटी जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, है ना, उन सभी को एक साथ मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है, 10वीं गणित का है, त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 1 ऑल क्वेश्चन। ठीक, आले यानी कि सभी क्वेश्चन को हल करेंगे, एक आध दो को छोड़कर। तो ये सेकेंड सवाल है, सिद्ध करें प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सिद्ध करना है। देखिए दोस्तों, कोई भी सवाल को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आप लोग को ये देखना है कि उसमें किस प्रकार का सूत्र लगाए तो जल्दी सवाल हल हो। तो सबसे पहले तो लिख दीजिए दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर लिखा हुआ है दोस्तों। अब इस पर विचार करते हैं। सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर में क्या सूत्र लगाए कि यहाँ पर ये सेक और कोसेक आ जाए। तो देखिए दोस्तों, मैंने कल एक शॉर्ट फार्मूला है ना, शॉर्ट ट्रिक बताया था आपको। इसको आप लोग को बार बार लिखते रहना है कॉपी में, क्योंकि बार बार आप कॉपी में लिखते रहेंगे तो आपको याद होगा। देखिए ऐसे बताया था मैंने, इस प्रकार से एक ऐसा षटभुज बना दीजिए ऐसे, है ना, और इस षटभुज को यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। यहाँ लिख दिए, साइन लाइन से लिखना है, साइन कॉस टेक। इसके बाद आता है दोस्तों कोसेक, सेक और कॉट। देखिए दोस्तों, इस प्रकार 6 भुजा वाला एक षटभुज बना देंगे। अब देखिए इसका सबका मल्टीप्लाई करने पर एक आंसर आता है दोस्तों। ठीक है, मैंने बता दिया था। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेक। देखिए सेक लिखा हुआ है, सेक के साथ इसका मिलान कीजिए, है ना। तो यहाँ पर एक बटा कॉस करते हैं, 1 बटा कॉस। तो ये हो जाएगा दोस्तों, देखिए सेक का मान आ जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से दोस्तों देखो, 1 बटा कॉस करेंगे तो सेक आएगा। ठीक है, कोसेक लिखा हुआ है, कोसेक यहाँ पर लिखा है 1 बटा क्या है, देखिए ये एक कोसेक और साइन में अपोजिट होता है, तो 1 बटा साइन कर दीजिए। 1 बटा साइन कल बता दिया था मैंने, देख लीजिएगा अच्छे से। अब यहाँ पर अपने को तिर्यक गुना करना है, इस प्रकार से तिर्यक गुना कर देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर, और इसका तिर्यक गुना करेंगे तो कॉस का गुना 1 के साथ होगा, कॉस स्क्वायर आएगा दोस्तों, है ना। नीचे में दोनों का गुना कर दीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ये पहला सर्वसमीकरण है दोस्तों, है ना, चूँकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर, यहाँ से देखिए ये इसके स्थान पर कितना लिख सकते हैं, 1। तो लिख दीजिए, नीचे आ रहा है ना, 1 आया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से 1 बटा कॉस, ये देखिए 1 बटा कॉस, 1 बटे कॉस में क्या लिखा हुआ है, सेक। यहाँ पर लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर लिखा है 1 बटा साइन कहाँ है, ये 1 बटा साइन का सीधा आंसर क्या लिखा हुआ है, देखिए कोसेक। तो ये आ गया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। तो बस इसको आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, फिर ये आंसर ऑटोमेटिक आते जाएंगे। तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। तो हमने सेकेंड सवाल को हल किया। आगे के सवाल के लिए देखते हैं फिर से। हाँ देखिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 4 ब्लैक बोर्ड में लिख दिया हूँ मैंने, है ना। इसको सिद्ध करना है, इसको हल करके अपने को इसके बराबर लाना है ना। देखिए इस टाइप के सवालों में हमको क्या करना होता है, या किसी भी एक पक्ष को हल करके सेकेंड पक्ष को लाना होता है। तो अपन बाएं पक्ष को हल कर देते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर बाएं पक्ष में लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड लिख दीजिए पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है दोस्तों इस प्रकार से। ठीक, अभी मैंने ये शॉर्ट ट्रिक दिया हुआ है ना, ये सूत्र कैसे निकालना है उसको। तो देखिए थोड़ा सा इसमें कुछ होता है क्या, उस सूत्र से कुछ बनता है। यदि हम 1 बटा सेक कर दे, कॉस का 1 बटा सेक कर दे
तो भी आंसर नहीं आने वाला। सबसे पहले दोस्तों करनी वाला जो भी सवाल आएगा इसको बोलते हैं करनी या रूट बोलते हैं दोस्तों। करनी या तो आप रूट भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से करनी का चिन्ह लगा हुआ है, रूट यानी वर्गमूल लगा है। ऐसे सवालों को सबसे पहले परमेयीकरण करते हैं, याद रख लीजिए। ऐसे वाले रूट वाले कोई भी सवाल आता है आपको पहले परमेयीकरण करना है। यहाँ पर लिख देंगे हर का परिमेयीकरण। हर का परमेयीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। परमेयीकरण आपने सीखा होगा 9वीं क्लास में, कैसे करते हैं परमेयीकरण, है ना। यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉस लिखा हुआ है, इसका चिन्ह को बदल दीजिए, हो जाएगा 1 माइनस कॉस और बटा 1 माइनस कॉस। बस यही करना है दोस्तों। हर का परमेयीकरण का अर्थ होता है नीचे वाली संख्या में चिन्ह को बदल कर लिखना है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। यहाँ पर इस चिन्ह को आगे बढ़ा देते हैं इस प्रकार से। अब ये दोनों को ऐसे सीधे सीधे गुना करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई, इसके गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। पूरे को कोष्ठक से दर्शा देंगे। 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस 2 बार लिखा हुआ है, इसलिए स्क्वायर कर देंगे 1 माइनस कॉस पूरे का वर्ग। यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये सूत्र लगता है a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल क्या होता है ए स्क्वायर इन बी स्क्वायर। ये सूत्र लगता है दोस्तों। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और कॉस का स्क्वायर कॉस ही होगा। ठीक है ना। ये फार्मूला को अभी मिटा देता हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है इसलिए, है ना। फिर बाद में फिर बना सकते हैं उसको तो अपन। तो यहाँ पर देखिए ये 1 माइनस कॉस का क्या होता है, 1 माइनस कॉस का साइन होता है ना। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस पूरे का वर्ग और बटा में साइन स्क्वायर थीटा। सूत्र से दोस्तों ये वाला सूत्र लगता है इसमें, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 है ना। तो कॉस को पक्षांतर कर देंगे तो साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये सूत्र लगा हुआ है। साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस, तो 1 माइनस कॉस के स्थान पर क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको अपन लिख सकते हैं इस प्रकार से, ऐसा 1 माइनस कॉस है और बटा साइन थीटा है। ये दोनों में वर्ग लगा हुआ है दोस्तों, वर्ग यानी कि स्क्वायर। ये पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं इसको ऐसे, है ना। पूरे का वर्ग एक ही बार लिख देंगे ऊपर में। ये वर्ग और वर्गमूल कट जाता है, क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा बटे साइन थीटा। अच्छा ये कॉस है दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 बटा साइन माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। दोनों का हर बराबर इसलिए 1 बटा साइन और कॉस बटा साइन। अब आपको पता है मैंने अभी जो ट्रिक दिखाया था, है ना, इस प्रकार से एक ट्रिक लिखा था ना, ऐसे लिख दीजिए साइन, है ना, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस प्रकार से चारों को गोल लिखेंगे तो 1 बटा साइन, साइन के सीधे सीधे में क्या लिखा हुआ है दोस्तों 1 बटा साइन, यहाँ पर बीच में 1 लिख देते हैं तो 1 बटा साइन, 1 बटा साइन का क्या होता है कोसेक। और कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन का मैंने बताया था ट्रिक में, कॉट थीटा होता है दोस्तों कॉट। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ पर आ गया राइट हैंड साइड। जितना अपने को आंसर लाना था उतना आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बाद में नोट कर लेना। देखिए दोस्तों एक सवाल है प्रश्न क्रमांक 8, है ना। ये त्रिकोणमिति के 11th में भी ये डेट है दोस्तों, 11, 12 के त्रिकोणमिति जो होता है, और 9वीं 10वीं, है ना, NCERT बुक से हो गया, और आपके CG बुक से है, यूपी है, MP है, इसमें सभी में ये एडेड है दोस्तों। सभी को वीडियो देखना चाहिए। यहाँ पर कॉस माइनस साइन बराबर 2 साइन थीटा दिया है, तो हमको इतना लाभ सिद्ध करना है। ये दिया हुआ है प्रश्न में और ये इसको हल करके इतना लाकर दिखाना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वही को डबल डबल लिखा गया है, लेकिन पूरा प्रश्न पढ़िए आप। पूरा प्रश्न में यदि लिखा है मतलब वो प्रश्न में ज्ञात है,
तो सबसे पहला आपका काम होता है यदि जो लिखा है ना उसी को पहले लिखेंगे। कोई भी सवाल ऐसा आता है यदि करके लिखा है तो पहले आप उसी को लिखिए। तो प्रश्न में क्या ज्ञात है, कॉस है ना, ज्ञात है लिख देंगे, ज्ञात है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा। इसको हल करेंगे और इतना लाकर दिखाएंगे। और देखिए दोस्तों दोनों पक्षों में देखेंगे, हाँ देखिए दोस्तों ऐसे लिखेंगे। उसके बाद देखिए दोनों पक्षों में साइन और साइन बराबर है, ठीक है। साइन को यहाँ से पक्षांतर कर देंगे, इस पक्ष में ले जाएंगे। आपको पक्षांतर करने का नियम पता ही है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ से लिख देता हूँ कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा √2 साइन थीटा, यहाँ पर माइनस का क्या हो गया प्लस साइन थीटा। साइन और साइन दोनों क्या है यहाँ पर दोस्तों, उभयनिष्ठ है। गुना 1 लिख देते हैं। कॉस थीटा बराबर देखिए यहाँ पर साइन को बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालने पर यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, √2 और यहाँ पर क्या है प्लस और यहाँ पर गुणांक 1 है। इसका उभयनिष्ठ इस प्रकार से निकालते हैं दोस्तों। इसको पक्षांतर कर देंगे तो यह हो जाएगा कॉस थीटा है ना बटा 2 + 1 बराबर साइन थीटा। पक्षांतर करने पर क्या होता है, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड होता है, डिवाइड यानी कि भाग। अब इसका परमेयीकरण कर देंगे। परमेयीकरण अब भी मैंने सिखाया था, इसके पहले सवाल में आपने देखा। इस प्रकार से लिखेंगे 2 + 1 और गुना √2 - 1 और √2 - 1, ये होता है परमेयीकरण। यानी जो संख्या दिया गया है उसके चिन्ह को बदल देंगे, प्लस का माइनस कर देंगे और ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ पर इसको इसके साथ हल करेंगे तो ये दोस्तों ये हो जाएगा इस प्रकार से, कॉस और इसका गुना करेंगे कॉस है ना √2 + 1 कोष्ठक में लिखेंगे और नीचे में भी कोष्ठक में √2 + 1 और √2 - 1 बराबर साइन नीचे दिख रहा है कि नहीं। हाँ देखिए दोस्तों इसके बाद यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 कॉस थीटा और यहाँ पर इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये कॉस थीटा, ठीक है। और बटा में सूत्र लग जाता है दोस्तों, आपको पता है √2 होल स्क्वायर और -1 स्क्वायर, ये वाला सूत्र a + b a - b इक्वल क्या होता है a² b स्क्वायर। यहाँ पर a का मान 2 है, 2 स्क्वायर करेंगे और b का मान 1 है, 1 स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर पहले से क्या लिखा हुआ है साइन थीटा। यहाँ पर ये हो जाएगा √2 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर रूट कटा क्या है 2 - 1 साइन थीटा। 2 से 1 को घटाएंगे दोस्तों, 2 से 1 को घटाने पर 1 का महत्व होता है क्या, नीचे में नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर पूरा गायब हो गया पद। क्या बच गया अपने पास, √2 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मान आ जाता है ना। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया दोस्तों, माइनस, यहाँ पर जो माइनस था उसको मैंने लिखना भूल गया है। ये सभी जगह माइनस आएगा दोस्तों, है ना। यहाँ पर ये माइनस है और ये भी माइनस है, बाकी सब सही लिखा हुआ था, यहाँ पर चिन्ह गलत हो गया था। इसको पक्षांतर कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा √2 कॉस थीटा बराबर यहाँ पर क्या लिखा है साइन थीटा और यहाँ पर माइनस का प्लस कॉस थीटा। देखिए जितना हमको सिद्ध करना था उतना आ चुका है। देखिए साइन प्लस कॉस, देखो लिखा है कॉस प्लस साइन, इधर देखिए इधर ये लिखा है कॉस प्लस साइन, हम इसको इधर से भी पढ़ सकते हैं, है ना। साइन प्लस कॉस, ये साइन प्लस कॉस बराबर क्या लिखा है √2 कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों। तो इसका एक स्क्रीनशॉट कीजिए, है ना। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके और कुछ सवालों को हल करूँगा।